Hi beautiful viewers, hi everyone, you are watching Arsha's blog and recipes and here I am Arsha, welcome back to my channel and good evening। तो मैं जा रही हूँ थोड़ा घर से बाहर, मतलब कि पास ही में बाज़ार में जा रही हूँ मार्केट में। तो कल तो शिवरात्रि है तो उसके लिए कुछ सामान लाना बाकी है, तो उसी वजह से मैं जा रही हूँ बाहर। तो चलिए मेरे साथ। तो मैं हो चुकी हूँ तैयार, देन थोड़ा डांस भी कर लिया जाए। तो फिर उसके बाद हाँ, मेरा बैग कहाँ गया, पर्स पर्स कहाँ गया, पैसा भी तो ले जाना ज़रूरी है ना। तो वही, तो पहले सैनिटाइज़ करके हाथ को अच्छे से फिर मैं कर लेती हूँ क्या, पानी पी लेती हूँ। मुझे प्यास लगी है, चाय पीने के बाद मुझे प्यास लगना शुरू हो जाता है, मतलब थोड़ी देर बाद, तुरंत नहीं। तो मुझे ऐसा लग रहा है मैंने थोड़ा वेट गेन कर लिया है, क्योंकि मुझे थोड़ा अपना जो कपड़े हैं वो थोड़ा टाइट भी लग रहा है। और देखिए ये मैंने सलवार के नीचे लेगिंग्स या फिर पटियाला कुछ नहीं पहने, और मैंने पहन लिया है एक जेगिंग। वाह वाह वाह। तो फिर बहुत बातचीत हो गया है, तो चलिए चलते हैं। तो सुनसान गली तो नहीं है, काफ़ी ज़्यादा लोग आज निकले हैं, वही पूजा के जो है सामान खरीदने के लिए कई सारे लोग निकले हैं। देखिए हर हर दुकान में, जैसे कि हो ग्रोसरीज दुकान में भी आज फूलों का मेला लगा हुआ है। मतलब हर दुकान में ऐसे फूल वगैरह और बेल, वो होते हैं ना, क्या बोलते हैं, वुड एप्पल, वो वगैरह, एंड जो कोकोनट है वो वगैरह लेकर बैठे हैं सारे जो है दुकानदार, शॉपकीपर्स, भैया अंकल्स, दादाजी नानाजी लोग। हाँ, दादाजी नानाजी इसलिए बोले, कुछ कुछ शॉपकीपर है, बुज़ुर्ग होते हैं बहुत ज़्यादा, तो उन लोगों को मैं नाना जी दादाजी बुला लेती हूँ, तो उसी वजह से मैंने नाना जी दादाजी कहा है। तो फिर एक अंकल के दुकान पे मैं अभी आ गई हूँ, तो यहाँ से मुझे पापा के लिए चाय पत्ती एंड बिस्किट्स लेने हैं। तो पापा को जो है पानी पीने के लिए बिस्किट्स चाहिए होता है, मेरी गोल्ड, तो वो ख़त्म, तो उसी वजह से यहाँ से मेरी गोल्ड लेते जाना है। कुछ कुछ जो है पूजा के लिए, जैसे हो क्या बोलते हैं उसको, सेमोलिन या फिर क्या बोलते हैं, शागो, हाँ शागो वगैरह, चीनी, बताशा, बताशा यानी कि वही ना, उसको क्या बोलते हैं, जैगरी कैंडी, हाँ वो वगैरह लेने हैं यहाँ से। और वही अंकल के साथ ऐसे गप्पे लड़ाते लड़ाते यहाँ से मैं सामान, सारी चीज़ें अंकल को बता रही हूँ बीच बीच में, कि ये चाहिए मुझे, वो चाहिए मुझे, और हनी वगैरह, घी वगैरह भी छोटा छोटा जो है शीशे में ले जाऊँगी। घर में है बड़ा वाला शीशे, लेकिन कल शिवरात्रि है तो इसीलिए मुझे नया खरीदने का मन हुआ, तो छोटे छोटे जो शीशे हैं वो ले लूँगी। वही अंकल के साथ बातें चिट चट नहीं, गप्पे शप्पे लड़ाते लड़ाते वही मैंने जो है सारा सामान अभी यहाँ से ले लिया है। तो वही, तो यहाँ पे भी है कोकोनट, जो है क्या बोलते हैं उसको, रॉ कोकोनट क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं दाब। तो दाब का जो वाटर है, कोकोनट का जो वाटर है, वो शिव जी को चढ़ाया जाता है, और उससे जो है शिवलिंग को नहाया भी जाता है, तो इसलिए वो बहुत ही ज़रूरत होता है शिव पूजा में। तो वही सारी चीज़ें हैं, मैं एक एक करके याद कर करके ले रही हूँ। तो इस बार तो मैंने इतना जो है झमझमाट धमाकेदार, मतलब पूजा के लिए शॉपिंग नहीं कर रही हूँ, मतलब वही ना, सामान वामान नहीं ले रही हूँ, जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वही सारे सामान मैं ले रही हूँ। एंड मतलब मुझे क्या बता रही थी मैं, कल जस्ट मुझे बुखार ना आए, वही वही मैं प्रे करती हूँ। बुखार आ गया तो मतलब मैं वीक हो जाऊँगी, फिर फास्टिंग भी चलेगा मेरा, तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो उसी वजह से मैं प्रे कर रही हूँ कि मुझे बुखार ना आए, क्योंकि कुछ दिनों से मुझे ऐसे बीच बीच में बुखार आ रहा है, और वही जस्ट बुखार ना आए बस। तो यह अभी मैं फ्रूट शॉप पे आ गई हूँ, तो यहाँ पे फ्रूट्स ही फ्रूट्स है, सारे फ्रूट्स ही फ्रूट्स है। तो मुझे बनाना लेने हैं यहाँ से, तो वही, तो भैया के वहाँ से बनाना लेने थे, लेकिन वहाँ भीड़ ज़्यादा है, तो अभी मैं अंकल के यहाँ से ही बनाना ले लूँगी। और देखिए मैं जब भी वीडियो एडिट करने के लिए ऐसे बैठ जाती हूँ, लोगों के मैसेजेस आना स्टार्ट हो जाता है, टुडरुंग आवाज़ करके, और या फिर कॉल आना स्टार्ट हो जाता है, पता नहीं। और जब मैं कुछ काम नहीं करती हूँ, लोगों के मैसेजेस का इंतज़ार करती हूँ, कॉल्स का इंतज़ार करती हूँ, जैसे होता है ना, मौसी दीदी लोग, बेस्टी वगैरह, फ्रेंड्स वगैरह कब कॉल करेंगे बोल के, या मैसेज का, मेरे जो मैसेजेस का रिप्लाई करेंगे, वो सोच के मैं जब भी बैठ के ऐसे फ्री बैठ के रहती हूँ तब कोई नहीं करती, और जब मैं बिज़ी हो जाती हूँ तब करते हैं। और स्पेशली जब मैं सोती रहती, मतलब सो जाया करती हूँ, तब उस टाइम में इतना कॉल्स आते हैं, मैं रिसीव भी नहीं करती, फिर भी बार बार कॉल करते रहते हैं। और मुझे नींद में फ़ोन रिसीव करके से बातें करना मुझे ज़रा सा भी पसंद नहीं, मेरा सर दर्द होने लगता है नींद में अगर बात करूँ, और नींद टूट जाए बीच में तो वही। तो इस वाले अंकल से मैं अभी लूँगी कोकोनट। हाँ देखिए ये मतलब 50 में दे रहे हैं अंकल मुझे, और बाकी जगह कितना है मुझे वो पता नहीं।
बाकी जगह मैंने कोकोनट का प्राइस पूछा भी नहीं है, क्योंकि क्या होते हैं ना कि वो जो पास जो रोड साइड में जो बिकते हैं वो और ज़्यादा कॉस्टली होगा मुझे पता है। तो इस साइड से थोड़ा कम प्राइस में मिलता है, तो यहाँ 50 मीन्स दूसरी जगह 60 ऐसा ही कुछ होगा। 40 में 30 में तो आज मिलना मुश्किल ही है, बाकी टाइम में तो मिल जाता है, तो आज मुश्किल है और उसी वजह से यहाँ से ले लिया। तो इस वाले अंकल से मुझे कुछ फ्लावर्स लेने हैं और माला लेने हैं, तो अंकल समझ गए, मतलब अब अंकल को मैंने बोला था कि मुझे माला दे दीजिए, तो उन्होंने दो मतलब मतलब पेपर में मतलब मुझे देने के लिए दो ले लिए, लेकिन मैंने कहा मुझे एक ही चाहिए अंकल। तो यहाँ से मैंने बेल पत्ते वगैरह और जो है उस फ्लावर का नाम मुझे पता नहीं, ये जंगल फ्लावर है, जंगल में मिलते हैं ये। तो पहले तो मैंने छोटा सा डंडा लेके, मतलब फूल का ऐसा होता है ना, बांच लेके अंकल को दिए, तो अंकल ने कहा बड़ा वाला ले लो, बड़ा वाला ले लो। तो मैंने ले लिया। तो अंकल, हाँ वही बहुत ही अच्छे हैं ना, दे दिया मेरे को। और फिर मैं यहाँ से फ्लावर लेते हुए और क्या चीज़ मैं भूल गई वो याद कर करके सामने की तरफ बढ़ रही हूँ। मेरा कुछ चीज़ें, मतलब मैं जब भी कुछ लेने के लिए बाहर निकलती हूँ, कुछ एक दो चीज़ें ऐसे छूट ही जाती है, भूल जाती हूँ मैं, इसलिए लिस्ट बना के लाने होते हैं जब भी पूजा का जो है सामान ख़रीदना हो। लेकिन मैंने आज लिस्ट नहीं बनाई, क्योंकि थोड़ा सा ही सामान लेनी है, जो जो एकदम से इम्पोर्टेंट है, ज़रूरत है काफ़ी ज़्यादा, वही चीज़ लेने के लिए मैं घर से निकली थी। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें छूट ना जाए वही है। और आज कई सारे शिव जी के जो शिवलिंग है वो भी जो मतलब दुकान में निकाला जा रहा है, मतलब लोग खरीदेंगे ना आज वो सारी चीज़ें। तो देखिए वहाँ से मैंने बेल जो है वो डबल लेना भूल गई थी, तो यहाँ से लेना मतलब होगा मुझे, क्योंकि मैं फिर से वहाँ मार्केट की तरफ बैक करके नहीं जाना चाहती, तो यहाँ से ही ले लूँगी। और यहाँ बोल रहे हैं कि एक है 40 रुपीज़, तो वहाँ जो मार्केट के अंदर मुझे 30 रुपीज़ में मिल जाता है। कोई ना, बाप तोल मोल तोल क्या बोलते हैं उसको, बार्गेनिंग जो है, बार्गेनिंग जो है क्या बोलते हैं, हाई हाई, तो वो नहीं करना चाहती। तो मैंने कहा चले ठीक है 40 रुपीज़ दे दीजिए। तो यहाँ से कुछ और फ्लावर्स भी मैं लाना मतलब भूल आई हूँ मार्केट से। तो जो रोड साइड में जो फ्लावर है, जो एक वेंडर जो है, यहाँ से मैं रेगुलर लेती हूँ रोज़ पूजा के लिए, लेकिन आज ज़्यादा दाम बढ़ा देते हैं ये लोग, तो इसी वजह से मैं अंदर मार्केट की तरफ गई थी। तो मैं जो नारियल लाई थी, मुझे कैरी बैग नहीं दिया गया था, क्योंकि अंकल के पास कैरी बैग नहीं था, तो मैंने भैया को बोला कि आप एक कैरी बैग दे दीजिए, तो एक ही कैरी बैग में जो है सामान सब कुछ दे दिए। तो वही यहाँ से मैंने वाइट वाला फ्लावर भी लिया, जो कि मैं भूल आई थी लेना। तो कुछ कुछ चीज़ें जो भूल आई थी लेने में, तो वहाँ यहाँ से मैं बहुत सारे जो चीज़ें ले रही हूँ, और लेना ख़त्म हो चुका है, मतलब जो है फ्लावर्स वगैरह और वुड एप्पल जो बेल बोलते हैं हम लोग, वो लोग मैं ले ली, वो लोग नहीं, वो सारी चीज़ें मैं ले चुकी हूँ। एंड यहाँ मुझे स्वीट्स लेने थे, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा है, तो कल भी ले सकती हूँ स्वीट्स, तो इसलिए मैंने कल लूँगी ऐसा डिसाइड करके आगे आगे की तरफ बढ़ आई हूँ। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें कल नहीं मिलने वाले, जैसे कि कुछ वो फ्लावर्स होते हैं शिव जी के लिए जो है चढ़ाया जाता है, वो सारी चीज़ें आज ही ख़त्म हो जाएगा, थोड़ी देर बाद ही ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ मैं इस शॉपकीपर भैया के यहाँ आ गई हूँ, क्योंकि मैं फिर से भूल गई हूँ कुछ क्या बोलते हैं उसको, दुब्बा वगैरह लाना, दुब्बा को क्या बोलते हैं हिंदी में वो तो मुझे पता नहीं। और यहाँ गुआवा भी मिल रहा था, तो मैंने गुआवा भी ले लिए शिव जी के लिए। और फिर यहाँ से वो जो वाइट फ्लावर है छोटे छोटे, वो लेना मैं वो ले रही हूँ, क्योंकि वाइट फ्लावर शिव जी को बहुत ही पसंद है, और मैं भूल गई थी लाना वहाँ मार्केट से। और यहाँ दुब्बा भी मैंने ले लिए हैं, दुब्बा वही ना जो गणेश जी के बहुत ही फेवरेट होते हैं, और हर पूजा में गणेश जी की भी पूजा किया जाता है, तो दुब्बा लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो वही मैंने बेलपत्ते तो ले लिया, हाँ ले लिया। फिर जो है सारी चीज़ें सामान ख़रीदना ख़त्म, लेकिन आधे रास्ते आके मैं और एक चीज़ मुझे याद आ गई कि मैंने गौरी माता के लिए, यानी कि पार्वती माता के लिए वो सिंदूर लाना भूल आई हूँ। लेकिन वो मैं फिर से वही ना देख करके नहीं जाना चाहती, इसलिए मैं कल सुबह लेकर आऊँगी वो चीज़ें। वो चीज़ मतलब है कुछ कुछ, मतलब जैसे कि वो स्वीट्स वगैरह हो, और फिर सिंदूर, वो सामान मैं कल लाऊंगी। तो मैं अभी हालांकि घर पहुंच चुकी हूँ, और देखिए यहाँ पे वो वाइट वाला जो बड़ा सा फ्लावर है, वो यहाँ खिलते थे पहले, लेकिन आज क्या हुआ पता नहीं, जो कि शिव जी के बहुत ही पसंदीदा फ्लावर है, तो वो आज हम लोगों के ये फ्लावर ट्री में
आया ही नहीं, कली भी नहीं है, कुछ फ्लावर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सारे ख़त्म। तो इसलिए मतलब मार्केट से ख़रीद के लाना पड़ा। वही हर साल ऐसा ही होता है यहाँ, मतलब शिवरात्रि से पहले ही सारे जो है फ्लावर खिलना बंद हो जाता है, वही कलियाँ उगना बंद हो जाता है। इस फ्लावर का प्राइस है 20 रुपीज़। ये हमारे घर में पहले वो होता था, आप लोगों को पता ही होगा, पिछले वाले ब्लॉग में, कई सारे ब्लॉग में ऐसे मैंने दिखाई भी है, लेकिन वहाँ एक भी फूल नहीं है आज। तो ये शिव जी के बहुत ही प्यारे होते हैं, तो इसलिए लाई। 20 रुपीज़ है ना ये, तो वो होता है ऐसा, हर साल में होता है। तो ये पूजा के सामान है, शिव जी की फेवरेट चीज़ें। तो फूल को तो थोड़ा अच्छे से रखना होगा, नहीं तो ये कल तक तो ख़राब हो जाएगा, इसका मुझे टेंशन लग रहा है। ये भी फ्लावर ही है, सफ़ेद फूल शिव जी की फेवरेट होते हैं। और मैं दुब्बा लाना भूल गई थी ना, तो फिर वो सामने वाले की दुकान से लाई। ये भी शिव जी के फेवरेट है फूल। और ये वाले माला, बेलपत्ता अच्छा नहीं मिला, देखिए कई जगह पे अच्छा अच्छा बेलपत्ते थे, लेकिन मैंने इस दुकान से लाई। कोई ना, शिव जी को भी मंजूर था शायद ये वाले, इसलिए वही दुकान से लाना हुआ। ये पापा के बिस्किट्स एंड चाय पत्ती। दूध और दही तो घर में ही है, तो इसलिए नहीं लाई। दही तो मैं खुद बना लूँगी आज, बस इतना ही है।